फर्स्ट वाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल है ना, मैं आपको जवाब दूंगी, पुख्ता जवाब दूंगी, संतुष्ट करने वाला जवाब दूंगी। ये भाई साहब बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट में एक कमेंट किए हैं, हो सकता है मैं थंबनेल पे डाल दूं या यहाँ पे वीडियो के साइड में भी डाल दूंगी, ठीक है। अभी जो है फर्स्ट वाइफ का मैं एक शॉर्ट वीडियो देखी हूँ, जिसमें फर्स्ट वाइफ बोल रही है कि अब मैं इंदौर छोड़कर जा रही हूँ, क्या यही चाहते थे ना, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मिस्टर जो जड़ की जो फसाद है या फसाद की जो जड़ है, उनको कौन सी टाइप का ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उस बंदे के अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके अगर आप देखते हो तो वो होटलों का खाना खा रहा है, और बाहर का खाना जो है, जिसका हार्ट प्रॉब्लम होता है, बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं डॉक्टर करता है, बिल्कुल भी अवॉइड करने के लिए बोलता है कि उस खाने से जितना दूर रहो उतना आपके सेहत के लिए सही होता है। मगर इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी, क्योंकि ये बंदा जैसे ही हॉस्पिटल से नाम कट के आया था, छुट्टी मिला था, वैसे ही ऊपर से लेके नीचे सीढ़ियां चढ़ उतर कर रहा था, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी। एक सवाल और भी है कि वो बीबी के साथ अय्यासी करे या कुछ भी करे, उसको हवस नहीं बोलते। इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी, क्लियर करूंगी। जो लोग बोलते हैं कि तू तीसरी बीबी है क्या, बेशरम, तुम जैसी जो 2 नंबर की जो औरतें होती है ना, तुम जैसी औरतों को ही ये मेरी बातों से ना मिर्ची लगेगा। मगर जो सच्ची और अच्छी और अपने पति के लिए सब कुछ समर्पित है ना, वो औरतों को ना प्राउड फील होगा कि हाँ, ऐसी औरतों को ऐसे ही वाट लगाना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, और थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, डिटेल में आप सभी से बात शेयर करती हूँ। तो पहला नंबर तो ये भाई साहब जो है, बहुत ही मतलब एक आशा लेकर आए हैं मेरे पास सवाल पूछने के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट बीबी के पास ये सवाल पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि मैं 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, 3 बार मैंने कमेंट कर चुका है, ये कमेंट को डिलीट कर देती है, जवाब नहीं देती है। तो मैं जवाब दूंगी। पहले ए भाई साहब का देखिए, ये जो कमेंट है ना उसको। तो पहला नंबर तो ये लिखे हैं भाई साहब कि अदिति जी, आप अगर सच में रिएक्शन देते हो सच्चाई पे, तो मेरी ये बात जरूर उठाना, मेरी इस बात पे जरूर चर्चा करना, मेरी इस कमेंट के ऊपर जरूर अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखना कि जो फर्स्ट वाइफ है 15 साल पहले कहाँ चली गई थी, 15 साल पहले कहाँ चली गई थी, 15 साल पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, 15 साल पहले क्या उसको अपने पति का प्यार का याद नहीं आया। और ये जब फर्स्ट वाइफ इतना गरीब है, जब 500 रुपये जो है किसी अपने दोस्त, सॉरी 5,000 रुपये जो है किसी दोस्त से लेना पड़ा, तो 1 लाख का अपने पति का ऑपरेशन कैसे करवा दिया, ठीक है। तो और अभी पति का नौकरी लगने वाला है, तब फर्स्ट वाइफ को अपना प्यार, अपना पति याद आया, ठीक है। तो ये भाई साहब को पहले मैं जवाब दे देती हूँ, उसके बाद में और जो बाकी सवाल है ना, उस सवाल पे हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर तो ये भाई साहब बहुत ही एक उम्मीद के साथ मेरे पास आए हैं कि अगर आप सच का साथ देते हो ना, सच में एक हॉनेस्ट रिएक्शन देते हो ना, तो मेरा इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। तो भाई साहब को मैं बोलना चाहूंगी कि भाई साहब, आपको मैं ऐसा जवाब दूंगी ना कि आपका अंतर्यात्मा हिल जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल कि पति का नौकरी लगने वाला है, ठीक है, पति को नौकरी लगने वाला है, इसलिए पहली पत्नी को पति का प्यार याद आया और घर परिवार याद आया, ठीक है। तो ये भाई साहब को मैं पहले बोलना चाहूंगी कि पति ये पहली पत्नी है, कौन है ये, इसकी लीगल वाइफ है। तो ये पति को इग्नोर कर रही थी कि क्या कर रही थी पहली पत्नी, उसको मैं बोल दूं, क्योंकि पत्नी जो है इग्नोर नहीं कर रही थी, ये पति खुद छुछुंदर था, वो खुद मुंह मारने के लिए इसके पास नहीं रहता था, दूसरी जगह मुंह मारने जाता था सेकेंड बीवी के पास से, ठीक है। बोलना चाहूंगी कि ये आदमी खुद इतना छिछोरा था, वो खुद अपनी वीडियो में कबूल करी है ना फर्स्ट बीबी, कि इसने जवाब दिया कि मैं काला कलर से नफरत करता हूं, ठीक है। तो जो आदमी दूरी बना के रह रहा है, उस आदमी के पीछे अपना जान क्यों निछावर करे,
क्यों निछावर करे, हाँ, मगर जान नहीं निछावर करेगा, इसके पीछे अपना प्राण नहीं दे देगा, क्योंकि इस फर्स्ट बीवी का भी 2 बच्चे हैं, बच्चे के लिए इसको जीना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए मान सम्मान के लिए उसको अब खड़ा रहना पड़ेगा, भले ही कम बोले या कुछ भी बोले। तो भले इसको इज्जत ना दिया हो अपने दिल में, फर्स्ट बीवी को, ये जो मिस्टर फसाद की जो जड़ है भले ही न दिल में रखा हो, इसके मान सम्मान का कदर ना करता हो, मगर वो पत्नी है, अपने बच्चे की हक के लिए बात करेगी, साथ ही साथ वो लीगल वाइफ है, और साथ ही साथ मिस्टर जड़ का फसाद जो है जितना भी अब तक जवानी में कमाया है, सब कुछ सारा अपनी जवानी, अपनी कमाई, सब कुछ सेकेंड बीवी के ऊपर लुटाया है। और फर्स्ट बीवी के नाम क्या किया है, फर्स्ट बीवी के नाम क्या किया है, फर्स्ट बीवी के बच्चे का नाम क्या किया है। सेकेंड बीवी को तो 15 लाख का प्रॉपर्टी घर खरीद के दे दिया है, मगर फर्स्ट बीवी के नाम क्या किया है। फर्स्ट ये जो घर है, उस घर में 2 दावादार हैं, मतलब पहले नंबर तो सास जो है, सास अपना हक जो है किसी को तो देगी नहीं जब तक वो जिंदा है। रही बात इनकी सास की बेटी, तो सास की बेटी भी उसी घर में रहती हैं, तो ज्यादा बड़ा घर नहीं है, 2 कमरे का सेट है कि क्या है, नहीं है, जिस हिसाब से वो देख रही हो, मगर जो डेकोरेशन है अच्छा खासा किया हुआ है हॉल में। मगर यहाँ पे सास की बेटी भी रहती है, तो उस घर में बेटी भी दावा ठोकी है कि मैं भी इस घर में हिस्सा लूंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाइफ है उसका नाम, उसकी जवानी बर्बाद हुआ, इसके बच्चे का लाइफ बर्बाद हुआ, कितनी मानसिक रूप से ये औरत जो है टॉर्चर हो रही है, उसके प्रति आपने सोचा, उसके प्रति आपने सोचा। सारा कमाई सेकेंड बीवी का नाम किया, सारा जवानी सेकेंड बीवी के नाम किया, तो क्या अगर ये नौकरी लग रही है तो क्या वो फर्स्ट बीवी इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। सब लोग जानवर भी होता है ना, तो अपने बच्चे को सुरक्षित और अपने बच्चे के लिए भविष्य में कुछ कर दिखाने के लिए, इसके लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो कुछ सेव करते हैं अपने बच्चे के लिए। मगर ये आदमी ने क्या किया, जितना भी कुछ कमाया सेकेंड बीवी के नाम किया, जितना भी कुछ भी किया तो, और ये फर्स्ट बीवी के नाम क्या किया। रही बात इसने कुछ अपने नाम सेविंग वगैरह करी थी, तो ये जो घटिया इंसान है उसने खत्म कर दिया, ठीक है। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी लगने पे फर्स्ट बीवी को याद आया अपने पति की, तो हाँ भाई, इस क्योंकि ये जो आदमी है मिस्टर फसाद की जो जड़ है, वो शुरू से लेकर अब तक इसकी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ नर्क ही बनाया है, और इसके लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि इसकी बीवी का लाइफ आगे सिक्योर हो, अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। तो अगर सरकारी कागजात में अगर इस फर्स्ट पत्नी का अगर नाम जा रहा है, तो ये पूरा 101% बिल्कुल सही कर रही है, वो अपने हक के लिए लड़ेगी, ठीक है। और इसका ये हक जो है कोई माई का लाल नहीं है कि इसे छीन सकता है, ठीक है। एक तो जवानी नहीं दिया, एक तो टाइम नहीं दिया, शुरू से लेके अब तक इसको मानसिक रूप से सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया, सोशल मीडिया पे इसको प्रोत्साहन नहीं दिया, इसको सपोर्ट नहीं दिया, सब कुछ सेकेंड बीवी को दिया, सोशल मीडिया पे प्रमोट सेकेंड बीवी को किया, सोशल मीडिया पे इज्जत सेकेंड बीवी को दिया, फर्स्ट बीवी को सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ये आदमी और ये औरत दोनों मिलकर। समझ में आया। रही बात ये भाई साहब का दूसरा सवाल है कि अगर फर्स्ट बीवी इतना इसके पास पैसे नहीं थे तो 5,000 अपने दोस्त से लिया, तो वो कहां से 1 लाख का ऑपरेशन करवाया। तो मैं भाई साहब को फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि जब हम कहीं जाते हैं या एनी टाइम हम अकाउंट को या बैंक से पैसा नहीं निकालते हैं, ठीक है, नहीं निकालते हैं, और हर कोई पेटीएम या कोई अकाउंट यूज करे, हर कोई करता नहीं है। अभी के भी लाइफ में मैं खुद नहीं पेटीएम यूज करती हूँ, मैं इसलिए पेटीएम यूज नहीं करती हूँ या कोई भी सोशल बैंक अकाउंट से रिलेटेड मैं ऐप को यूज नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं। अगर मैं बाहर जाती हूँ और मुझे पैसे की दरकार पड़ती है, कम पड़ जाती है, तो मैं एक कॉल करती हूँ और वहां से मेरा हस्बैंड जो है स्कैन करके उसके पास भेज देते हैं। मैं खुद नहीं यूज करती हूँ, इसलिए नहीं यूज करती हूँ कि अगर मैं एक बार यूज करने लगूँ ना तो लत लग जाती है चीजों का। तो जो फर्स्ट वाइफ है ना, सोच समझ के अपना कदम उठाती है, सोच समझ के सब कुछ करती है। तो एक ना
सेविंग भी एक चीज होती है। तो ये जो फर्स्ट वाइफ है, अगर अपने दोस्त से पैसा लिया भी तो वो उसका हो सकता है उस टाइम उसके पास में पैसे नहीं होंगे, उस सिचुएशन में वो लिया होगा। मगर यहाँ पे हस्बैंड की ऑपरेशन की बात हुई तो वो सेविंग में एक चीज होती है, सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, हर कोई जो है ओपन खाता नहीं रखता, सेविंग भी एक चीज होती है। तो हो सकता है वो अपना सेविंग से निकाल के अपना पति को ऑपरेशन करवाया हो। हाँ, तो आई होप आपको हमारी आपके सवाल का आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो दूसरी मैडम है, उनका मैं जवाब दे दूं कि क्या वो अपने पत्नी से प्यार का इजहार कर रहा है तो क्या वो निकल गया और हबसी निकल गया, छिछोरा निकल गया? बिल्कुल भी नहीं। बंदा 50 साल का हो जाए चाहे 60 साल का हो जाए, इसका पत्नी अगर जिंदा है तो उसको पूरा पूरा हक है कि वो अपनी जवानी बरकरार रखे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बूढ़ा हो जाए चाहे वो सब चीजें ना करे, बिल्कुल भी करे, मगर एक लिमिट और एक दायरे और एक लहजे में। अगर आपके बच्चे आपके सामने है ना तो उस चीज को दबा के रखना पड़ेगा और बच्चे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाकी बच्चे स्कूल गए, ऑफिस गए, कहाँ गए, आप मियाँ बीबी हैं तो अय्यास करें, मौज मारे, कुछ भी करें, उसके ऊपर आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। मगर यहाँ पे ये जो आदमी लाइव में आकर जो उटपुटांग चीजें कर रहा था अपने बच्चे के सामने, अपनी बेटी के सामने और अपनी माँ के सामने, बहन के सामने, बीबी के सामने, सबके सामने अपने जो प्यार का जो इजहार कर रहा था, तो उस टाइम उस जगह पे ये आदमी छिछोरा हबसी ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है। समझ में आया? तो कोई आदमी जब तक पत्नी जिंदा है ना, चाहे पति जिंदा है, तो आदमी और औरत को पूरा अपने आप को मेंटेन करके अपना चीजें सब कुछ, अच्छी बात है पति पत्नी के बीच में प्यार है, वो पति पत्नी के बीच वाला प्यार के मैं बाधा नहीं बन रही हूँ, मगर जिस टाइप से उसने लाइफ में आके जो नीच हरकतें किया ना, उस चीज के लिए मैं विरोध कर रही हूँ, उस चीज के लिए विरोध कर रही हूँ। तू बच्चे के सामने इस तरीके की चीजें प्रस्तुत मत कर भाई, इस तरीके की हरकतें प्रस्तुत मत कर। बाकी तू मियाँ बीबी एक साथ रहकर तू इस तरीके की हरकतें करेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे के पीछे करेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चे के सामने इस तरीके की हरकतें मत कर कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, इससे मैं बहुत प्यार करता हूं। सोच बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, तू इसकी माँ को कितना दुख दे रहा होगा, उसके बच्चे के मन में कितना हजारों सवाल चल रहे होंगे कि मैं भी एक बेटी हूं और कल को मेरा शादी हो जाएगा तो मेरा पति क्या मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा? तो बोलने से पहले ना 100 बार सोचा कर कि तू आखिरकार बोल क्या रहा है और कहाँ पे बोल रहा है, किस जगह पे बोल रहा है। तो जो शब्दों का जो बोल है ना तुम्हारा, सोच समझ के अपनी बात रखा कर भाई। ठीक है, अब बाकी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ 2 शादी कर कर इस तरीके की जो गंध परोसेगा ना तो इसका सख्त से सख्त विरोध किया जाएगा, समझा? ये बंदे का ऑपरेशन हुआ, किस टाइप का ऑपरेशन हुआ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। जब भी हार्ट का हम मरीज होते हैं ना, हार्ट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर बोलता है जितना हो सके बाहर का खाना जो है अवॉइड करो, जितना हो सके बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि बाहर के खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहा है, कितना सस्ता तेल इस्तेमाल कर रहा है, जला हुआ तेल इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा ब्रांड का तेल इस्तेमाल कर रहा है, हमें पता नहीं है। ठीक है, हार्ट के मरीज के लिए जितना कम ऑयल खाएगा उतना इसका हेल्थ सही रहेगा। मगर ये आदमी जो है मेरे कम्बो किधर इधर उधर, कोई दिल ले गया उधर उधर, ये इस तरीके से नाच कूद कर रहा है, कूद फान कर रहा है और बाहर का होटलों का जो खाना खा रहा है, मेरे नस नस में लहू है उसमें बसी है तू। ये कौन सा मरीज है भाई, किस टाइप के मरीज है? ये कूद फान कर रहा है, ऐसी ऐसी उटपुटांग हरकतें कर रहा है जिससे इसकी हार्ट बीट शांत रहने की बजाय इसका हार्ट बीट और बढ़ेगा। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का है इसको ऑपरेशन हुआ। रही बात फर्स्ट बीबी जो है बोल रही थी कि लो भाई हम जा रहे हैं अब इंदौर छोड़कर, यही सब चाहते थे ना। तो मैं जानती हूँ कि फर्स्ट बीबी कहाँ गई है, मगर अगर आप सब बोलोगे कि दीदी आप बता दो तो मैं बता दूंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि इनका जो है पोल पट्टी खुले। ठीक है,
वो आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे ना कि दीदी मुझे बता दो तो मैं पक्का बताऊंगी। और जो भी फर्स्ट वाइफ से रिलेटेड सवाल है ना, अगर वो जवाब नहीं देती है ना तो मैं आपको जवाब दूंगी, वो भी सटीक और संतुष्ट होने वाला जवाब दूंगी। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।